आजीम बहुत अजीबो गरीब वाक़या सुना है जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या पढ़कर आप भी यकीनन हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। और ये वाक़या कोई अफ़साना, कोई नावल, कोई फ़र्ज़ी कहानी या कोई डरावना ख्वाब नहीं है। ये वाक़या हकीकत पे मबनी है। जिस इलाके का ये वाक़या है वो पहले भी पुरस्रायत और डरावने कस्म के कई वाक़यात के लिए मशहूर है। एक मुख्तसर मगर बहुत पुराना वाक़या पेश है। इस इलाका में एक घर में फौतगी पे आए अफराद रात को सो रहे थे कि सुबह देखने वालों ने देखा कि सबकी चारपाइयाँ उल्टी हुई पड़ी थीं और सब अफराद इन चारपाइयों के नीचे आराम से सो रहे हैं। हैरान किन बात यह है कि सोने वालों को खबर तक न हुई कि ये सब कैसे और कब हो गया। आज का वाक़या जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, इसमें जिस ख़ानदान के साथ ये वाक़या पेश आया है, इनकी ज़ात, अफराद के नाम कुछ वजूहात की बिना पे ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। वाक़या कुछ इस तरह से है। आखिर मई या जून के इब्तिदाई अयाम की बात है। देहात का मंजर है। 10-11 बजे का वक्त है। एक घर से मियाँ बीवी जानवरों के लिए घास फूस काटने के लिए घर से थोड़े दूर फासिला पे वाक़े कमाद के खेत, जिसमें खासी घास मौजूद है, का इंतखाब करके इसमें दाखिल होते हैं। बालाखिर दोनों मियाँ बीवी जानवरों के लिए घास काटने के बाद घर लौटते हैं। घर पहुंचने के बाद बीवी ने मियाँ से मुखातब होकर गोया खुशी से कहती है, आज तो हमने जानवरों के लिए काफ़ी चारा जुमा कर लिया है, जो इस वक्त के लिए काफ़ी है। न जाने फिर अचानक बीवी को क्या सूझी, कहने लगी, शाम के लिए जो घास काटने जाना है क्यों ना भी जाकर काट लें। खावनद भी राजी हो जाता है, कहता है, ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। अब बीवी खेत में पहुंचती है। जैसे ही घास काटने के लिए बैठी या बैठ रही है कि वहां एक खौफनाक, खूनखार और आदम खवार सांप, बताने वालों ने सांप के में जो बताया, इससे वो सांप नहीं इजदा लगता है, ने औरत को अपने शिकंजे में ले लिया। सांप ने औरत को पूरी तरह लपेट लिया और पहला वार जो किया है वो गर्दन पे किया और औरत दम बखुद होकर गिर गई। इसके बाद सांप ने आँख, नाक, मुंह और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को बुरी तरह काट काट कर खाया और जिस्म को ऐसे जकड़ाका हड्डियां तक टूट गईं। इतने में खावनद वहां पहुंचता है तो सांप इसे भी ऐसे फुनकारता है जैसे इसे भी खा जाएगा। ये सारा मंजर और वहां पे मौजूद सांप को देखकर डर जाता है और हवास बाख्ता होकर शोरे मचाता हुआ उल्टे पांव लोगों को मदद के लिए पुकारने दौड़ता है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो सांप वहां से गायब हो चुका होता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद ये पर असरारीत मजीद बढ़ गई है कि ये सांप आखिर क्या बल्ला है, कैसी आफत है और क्या माजरा है। नश घर लाई जाती है। वाक़या की खबर जंगल की आग की तरह दूर दराज के गांव तक फैल जाती है। लोग जुमा होने लगते हैं। वाक़या की पुलिस को इत्तला दी जाती है। मुख्तलिफ उलमा, साधु को बुलाया जाता है। साधु हजरात खेत के चारों अतराफ से बांसुरियां बजा बजा कर थक जाते हैं। इनकारी सांप को इस खेत के छुपा छुपा से तलाश किया जाता है, मगर सांप नहीं मिलता। इसके बाद खेत को पानी से भर दिया जाता है और साधु के कहने पे बहुत जहरीली कस्म की जहर खेत में डाल दी जाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। साधु कहते हैं कि ये सिर्फ सांप है, कोई अजीब अलखलकत मखलूक नहीं है, लेकिन मामला कुछ और है। पुलिस मामला को सुलझाने में ताहाल नाकाम नजर आती है। जब मैयत को गुस्ल दी जाती है, गुस्ल देने वाली ने बताया कि मरहुमा के जिस्म पे सांप के बल के निशान ऐसे बने हुए थे जैसे जमीन पे बने होते हैं और रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। दूसरे रोज देखने वालों ने देखा कि वही सांप घर में मकान की छत पे मौजूद है, लेकिन जब लोग इसकी तरफ लपके तो सांप गायब हो जाता है। खावनद का कहना है कि मुझे ख्वाब में बीवी मिली है। वो कहती है कि सांप को कुछ न कहा जाए, वो सांप के रूप में नजर आई है और अब ये रोज का मामूल बन चुका है कि सांप आता है और रोजाना एक मुर्गी पकड़ कर ले जाता है। लोग इसकी तरफ दौड़ते हैं मगर सांप गायब हो जाता है।